हे बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नम्रता। होप आप लोग घर पे सब एंजॉय कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जो कि बहुत जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना व्हाट इज ज्योमेट्री, अबाउट पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड अदर थिंग्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर दैट। चैप्टर 23 रहेगा स्टैंडर्ड 6 के लिए। सरफेस, ओके। सरफेस क्या आइटम है? अ सरफेस हैज लेंथ एंड विड्थ बट नो थिकनेस। अ सरफेस में बी फ्लैट और कर्व। मीन्स कि एक जो सरफेस, सपोज कि ये बोर्ड है, ये भी मेरा एक सरफेस है। ये जो वॉल है इट इज ऑल्सो अ सरफेस। ये जो आपका फर्श होता है, जो फ्लोर होता है, दैट इज ऑल्सो अ सरफेस। तो ये जो है हमारा, इसकी लेंथ हो सकती है और विड्थ हो सकती है, ठीक है, बट इट हैज नो थिकनेस। इसमें जो है थिकनेस नहीं होता है, ठीक। इसकी लेंथ हो सकती है, इसकी विड्थ हो सकती है। ये हमारा फ्लैट भी, जैसे कि ये मैंने जो बनाया है, ये जो सरफेस बनाया है ये फ्लैट है, बट इफ यू हैव अ बॉल, ओके, सपोज इट इज अ बॉल, देन व्हाट इज अ सरफेस? इट इज नॉट अ फ्लैट, इट इज नॉट फ्लैट, इट्स अ कर्व्ड सरफेस, ओके। मीन्स कि ये लाइन में नहीं है। लाइन मतलब कि आप सरफेस आपका कोई सा भी हो सकता है, ऐसे भी सरफेस हो सकता है, या फिर सपोज कि आपका ऐसे भी कोई सा सरफेस आपका बना हुआ हो सकता है। बट अगर आपका कोई सा भी सरफेस ऐसा है, सपोज कि स्ट्रेट लाइन में, लाइन मीन्स के स्ट्रेट, अगर लाइन आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो कुछ इधर उधर से किया हुआ टेढ़ा मेढ़ा है, दैट मीन्स कि वो एक कर्व सरफेस है, ओके। तो ये हुआ सरफेस और सरफेस के बारे में। ये प्लेन सरफेस हो गया। मेनली टू टाइप्स ऑफ सरफेस, दे आर प्लेन एंड कर्व, ओके। और अगर आपके पास कोई सा भी सरफेस है, सपोज ये एक सरफेस है और इसमें हम लोग कोई सा भी पॉइंट देते हैं, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। प्लेन सरफेस में कोई सा भी पॉइंट देते हैं तो वो हमारा क्या होगा कि वो ऑलवेज किसी भी प्लेन सरफेस के इंटायर में पॉइंट रहेगा, ठीक है। एंड कोई सा भी प्लेन सरफेस जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है किसी भी साइड से, कितनी भी डिस्टेंस तक, ठीक। मीन्स कि सपोज कि मैं एक एग्जांपल देती हूं आप लोगों को। ये किसी भी डिस्टेंस में ये जो लाइन है वो आगे बढ़ सकता है अप टू अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड डिस्टेंस, जैसे कि आप लोग फील्ड में जो खेलते होगे, है ना, फील्ड जो खेलते हो, वो क्या हुआ, वो जो हमारा अर्थ है, अर्थ जो है हमारा, वो एक सरफेस हो गया। और उस सरफेस में सपोज कि इतना दूर तक आपका फील्ड है, ठीक, ये फील्ड है। तो अगर इधर साइड अगर कुछ जो भी घर वर बना हुआ है, या फिर जो भी अगर आपके पास कुछ भी लोकेशन, कुछ भी बिल्डिंग्स बने हुए हैं, अगर सपोज कि वो नहीं होंगे तो ये हमारा एक्सटेंड कर सकते हैं ना बहुत अनलिमिटेड तक, कहीं से भी। बिकॉज कि लाइन का ये एक प्रॉपर्टी होता है कि दैट इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू एनी डिस्टेंस, अनलिमिटेड, ठीक। तो यही कहने का मतलब है कि वो कोई सा भी जो प्लेन सरफेस है या फिर सरफेस है, उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू अनलिमिटेड, ओके। इसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता, मैं इसके आगे फिर और भी कुछ बतलाती हूँ। ये आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बतलाया मैंने अभी। फिर होता है कि एक, या फिर मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है, सपोज कि हम लोग कोई सा भी प्लेन पे, सपोज ये जो प्लेन बनाया था अभी मैंने बतलाया है, कोई से भी प्लेन पे हम लोग अगर किसी भी पॉइंट पे, कोई कहीं भी एक पॉइंट है, कहीं भी डिसाइड कर रहा है या फिर कहीं भी लोकेटेड है, तो उससे हम लोग अनलिमिटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। कहीं से भी अनलिमिटेड ड्रॉ हो सकता है लाइन किसी एक पॉइंट पे, किसी प्लेन सरफेस में। अब अगर सपोज कि ये आपका एक पॉइंट, एक लाइन है, ठीक, और अगर इस लाइन में हम लोगों ने अगर मोर देन 3 पॉइंट, सॉरी एक सेकेंड, अगर किसी भी लाइन में हम लोग अगर मोर देन 3 पॉइंट अगर हम लोग ये कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, सपोज 3, 4, 5 पॉइंट अगर हम लोगों ने लगाया है
P Q R S T, और सपोज ये हम लोगों ने एक्स वाई इस लाइन का नाम दिया है, तो ये हमारा जो है ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ये अगर मोर देन थ्री या मोर देन 3 पॉइंट्स है, देन इट मीन्स कि ये जो लाइन है, ये हमारा पॉइंट जो है वो कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट कौन सा हो गया, P Q R S T, सारा हमारा कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। और अगर इसी एक पॉइंट पे, ठीक, अगर एक पॉइंट पे 3 लाइंस 1 2 3, सपोज कि ये P हमारा एक पॉइंट है, और अगर 3 या फिर मोर देन 3 या फिर मोर देन 3 लाइंस अगर क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स कि ये जो हमारा लाइंस है वो क्या कहलाएगा, कंकरेंट लाइंस। ठीक है, concurrent lines, and this point will be called point of concurrence। ठीक है, ये P जो पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंस, ये P पॉइंट जो है। और ये जो सारे लाइंस जो है, जो भी लाइंस है, ये हमारे लाइंस जो कहलाएंगे वो कंकरेंट लाइंस कहलाएंगे। मीन्स कि अगर एक पॉइंट पे मोर देन 3 लाइंस हम लोग अगर ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि दैट इज कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। एंड एक लाइन पे अगर 3 या फिर मोर देन 3 पॉइंट्स अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि दैट आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। गॉट इट। फिर इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आप लोगों ने पैरेलल पढ़ लिया था, इसको मैं एक बार डिलीट कर दूं पहले। आइए इसके बाद आगे देखते हैं, इससे आप लोगों का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा क्या क्या अपना बोला गया है। ठीक है, ये सपोज की एक फिगर है, ओके, इसमें सारा का नेमिंग किया हुआ है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या पूछता है, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या हुआ, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, कि किसी भी एक लाइन पे 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए, जैसे कि ये एक लाइन हो गया, इसमें कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, और एक इधर G, ये भी एक पॉइंट ही है 5। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, G P Q R O, एक कितना हो गया, एक लाइन वाला। फिर नेक्स्ट इधर से देखते हैं हम लोग 1 2 3 4, H भी एक पॉइंट हो गया, तो ये भी हो गया, कौन सा हो गया, और H छोटा छोटा मैं लिख दे रही हूं, H S T U O T U O। ठीक है, एक ये हो गया है ना, ये क्लोन दे देना आप लोग। और कौन सा 3 पॉइंट से ज्यादा है एक लाइन पे, ये एक लाइन हो गया, इसमें 1 2 3 4, यहाँ भी 4 पॉइंट्स आ गए है ना एक लाइन पे, तो ये भी हमारा हो सकता है A P S B S B, एक ये भी हो गया। देन आफ्टर ये भी हो सकता है हम लोगों का C Q T D। ठीक है, आप लोग इसको लिखना C Q T D। फिर एक और पॉइंट हो सकता है, इसमें भी 3 से ज्यादा पॉइंट है, E R U F, ये हमारा सारा कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। ठीक है, फिर आगे है ऑल पॉइंट्स ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। आप लोगों ने कल देखा होगा लास्ट क्लास में। तो पैरेलल लाइन कौन सा है, HOGO, ये तो O पे क्रॉस हो गया, दैट मींस इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन जिसमें बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, है ना। तो जैसे कि ये और ये, फिर ये और ये हमारा सारा पैरेलल लाइन हो गया। सपोज कि आप इसमें बोल सकते हो A और B है, इसका AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, या फिर AB इज पैरेलल टू, इसका तो है ही पैरेलल, और EF का भी तो पैरेलल हो जाएगा ना, ये EF ऑल्सो। ठीक है बात। फिर अब CD भी जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, CD पैरेलल हो जाएगा E और F के।
ठीक है, इतना ही पैरेलल हो सकता है। ये तीनों हमारा पैरेलल लाइन हो गया है ना। तो हम लोग इसको पैरेलल लाइन के जगह पे लिख दिए। फिर क्या है, लाइन विच इंटरसेक्टेड एट पॉइंट क्यू। क्यू कहां पे ढूंढिए, ये हमारा क्यू है ना। ये कौन सा लाइन है जो क्यू पे ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये भी है जो क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि जीओ। एक हो गया लाइन जीओ। लाइन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज लिखने के बाद वो लाइन है या लाइन सेगमेंट है या फिर रे है, उसका हम लोग सिंबल ऊपर में लिख देते हैं। तो ये लाइन पूछ रहा है, दैट मींस की दोनों साइड में एरो लगाना है। जीओ भी हो गया, और एक कौन सा हो गया, ओ पे क्यू, सॉरी क्यू पे और कौन सा हो रहा है, सीडी। एक सीधी लाइन भी हो रहा है, सी डी। डन। फिर क्या है, लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट एस। एस कहां है ढूंढ लेते हैं हम लोग, ये एस हो गया। इसका इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सा है, एक तो ये वाला क्रॉस कर रहा है ना, मींस की एच ओ। तो ये हो गया लाइन एच ओ, एंड और कौन सा है, ए बी, है ना। तो लाइन ए बी भी हमारा जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया किसका, पॉइंट एस का। अगर कोई सा भी, अगर मान लो कि रे अगर हम लोगों को लिखना हो, रे ए बी अगर लिखना हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी, और रे का क्या साइन है, ठीक है, कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका एक होता है एंड पॉइंट जिसको बोल सकते हो, उसी को रे बोलते हैं। और एक साइड में वो अनलिमिटेड डिस्टेंस तक आगे बढ़ सकता है और एक साइड से पीछे आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और ये ऐसे एरो देंगे, और ए बी, दैट मीन्स कि ये क्या पढ़ाएगा, ये हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, रे ए बी, ठीक है। अगर आपको लाइन सेगमेंट लिखना है ए बी, तो ये हम लोग, ये हो गया लाइन सेगमेंट, है ना। और लाइन ए बी तो आप लोग जान ही रहे हो कि दोनों तरफ से एरो दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा। आप लोग करोगे तो धीरे थोड़ा ध्यान से करना कि कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन सा लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आइए इसके आगे देखते हैं कि क्या है। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। ओपन एंड क्लोज फिगर। व्हाट इज ओपन एंड क्लोज फिगर, एज पर नेम सजेस्ट, कोई सा भी फिगर, कोई सा भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, सपोज कि ये है 3 साइड से बाउंडेड है, एक साइड से ओपन है, दैट मींस कि इट इज अ ओपन फिगर। जरूरी नहीं कि पूरा एक साइड से हो, ये थोड़ा सा भी यहाँ भी हो सकता है और बीच में थोड़ा सा ओपन हो सकता है, दैट मींस इट्स आल्सो अ ओपन फिगर। क्लोज फिगर, व्हाट इज क्लोज फिगर, एज पर नेम सजेस्ट, कोई सा भी जो है ज्योमेट्रिकल फिगर जो चारों तरफ से बाउंडेड हो, लीनियर या कर्व लीनियर बाउंड्री से, दैट इज कॉल्ड क्लोज फिगर। व्हाट इज लीनियर एंड कर्व लीनियर बाउंड्रीज, लीनियर एज पर नेम सजेस्ट, दिस वन इज कॉल्ड लीनियर, अ लाइन, ठीक है। एंड कर्व लीनियर मींस क्या हो गया, जो कि आपका लाइन नहीं हो, आपका कर्व से हो, ऐसे ऐसे कुछ भी कर्व होके बाउंड्रीज होता है, ठीक है। कर्विंग लाइन जो होता है वो आपका कर्व लीनियर हो गया, और सिंपल स्ट्रेट लाइन जो हो गया वो आपका लीनियर हो गया। तो कोई सा भी ऐसा फिगर जो कि लीनियर या फिर कर्व लीनियर बाउंड्रीज के से क्लोज होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोज। और अगर ओपन होता है तो वो ओपन फिगर। सपोज ये हमारा एक क्लोज फिगर हो गया, बट ये हमारा एक ओपन फिगर हो गया जो कि कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कर्व लीनियर फिगर से, बाउंड्रीज से, ठीक है। ये जो इसका बाउंड्रीज है, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग कि व्हाट इज क्लोज एंड ओपन फिगर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज फिगर, सपोज कि ये हमारा एक क्लोज फिगर है, ठीक है, और इसके अंदर में हम लोगों ने ये एक ट्रायंगल बना दिया इसके अंदर में, ठीक है। तो और ये हमारा, तो ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर, ये आपका हो गया एक्सटीरियर पार्ट। और ये जो हमारा ये पर्टिकुलर जो मैंने ये एक फिगर बनाया है,
ये जो फिगर है ये हमारा हो गया इंटीरियर पार्ट, ठीक है, इंटीरियर फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सटीरियर और एक्सटीरियर फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीरियर फिगर, ठीक है। यही है इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज फिगर, मीन्स कि कोई सा भी उसका जो एक्सटीरियर में हो या कुछ भी हो सकता है। सपोज कि ये एक है, ये आपका एक्सटीरियर हो गया और इसके अंदर में मैंने एक इंटीरियर बना दिया, इसका इंटीरियर फिगर बना दिया, क्लोज फिगर। तो ये जो शेडेड पार्ट हो गया वो हमारा हो गया एक्सटीरियर और ये जो अनशेडेड है वो हमारा हो गया इंटीरियर पार्ट। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए इसके देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आइए इसके आगे देखते हैं कि क्या है। आप लोगों को देखना है ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। व्हाट इज ट्रायंगल? बेसिकली ट्रायंगल जो है एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट मीन्स की ए बी, बी सी एंड सी ए, ये लाइन सेगमेंट है इसका, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट मीन्स के इसको हम लोग आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट हुआ है ए बी, बी सी और सी ए 3 लाइन सेगमेंट से, 3 लाइन सेगमेंट से, ठीक है। जो एक बाउंडेड है, एक क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट के द्वारा बाउंडेड है ये, ठीक है। और ये जो हमारा ये जो है ये साइड्स कहलाता है, ठीक है ना। ये भी साइड, ये भी साइड, समझ में आ गई बात। व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल क्या हो गया? जिसमें कि 2 अपोजिट साइड्स के जो लाइन सेगमेंट, ये भी हमारा लाइन सेगमेंट से ही कंस्ट्रक्ट है, इसको भी हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं पॉइंट, क्योंकि इसका फिक्स है ए बी सी डी। तो इसमें हम लोगों का क्या प्रॉपर्टी होता है एक रेक्टेंगल का? मीन्स कि अपोजिट साइड के जो डायरेक्शन होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले जो हमारे लाइंस होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और इक्वल होने के साथ साथ वो एक दूसरे का पैरेलल भी होना चाहिए, है ना। दिख रहा है ना, पैरेलल जो कि आगे जाके कहीं भी है इंटरसेक्ट ना हो। ये भी बाउंडेड है लाइन ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। इससे ये इसका लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। और इसमें जो भी सारा जगह का जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। चाहे वो पॉइंट ए पे बने, डी पे बने, सी पे या बी पे, ठीक है। ये हमारा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, मीन्स की दोनों अपोजिट साइड बराबर होने चाहिए, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए और सभी जो पॉइंट है उसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। एबीसीडी स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का भी एबीसीडी हमेशा इसमें जैसे अपोजिट साइड बराबर होने चाहिए, इसमें क्या है कि 4 साइड जो है वो 4 साइड्स आर इक्वल, है ना। इसका यही प्रॉपर्टी है एक स्क्वायर का। इसमें भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लाइन ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ठीक है। और इसमें भी आपका पॉइंट बी पे, सी, डी या ए पे जो भी पॉइंट पे आपका एंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसमें आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ऑलवेज इट विल बी सेम, 4 साइड्स विल बी सेम एंड दिस पर्टिकुलर साइड इज कॉल्ड साइड्स, ठीक है। इसमें इसका एक साइड का लेंथ कहलाता है और इसमें एक साइड इसका विड्थ कहलाता है, गॉट इट। फिर एक फिगर आपका आता है सर्कल, ठीक है। ये भी एक क्लोज फिगर है जिसमें कि बीच में एक पॉइंट होता है, सब ये पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर, ठीक है। ये हमारा सेंटर कहला गया। एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है। ये सेंटर से चाहे इधर का जो भी लाइन हो या फिर इधर हो या फिर कहीं पे भी हम लोग इससे जो कनेक्ट कर सकते हैं, इससे हम लोग तो कितना भी पॉइंट दे सकते हैं ना। इस सर्कल के जो सरफेस है हम लोग कहीं पे भी पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन सारा पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से सेम होगा, ठीक है। सपोज ये सेंटर O है और ये P हो गया, Q है, R S T U,
तो हम लोगों का अगर हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट OU इज इक्वल टू OT इज इक्वल टू OP एंड सो ऑन। ठीक है, सेंटर से जो उसका सरफेस का जो डिस्टेंस होगा किसी भी सर्कल के वो हमेशा बराबर होगा। और जो ये जो हमारा है O से लेके P का, O से P का जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियस। ठीक है, OP हो गया या फिर OQ हो गया, OR हो गया, ये हमारा कहलाएगा रेडियस। ठीक, और सारा का डिस्टेंस हमारा बराबर होगा। और जो ये पूरा जो डिस्टेंस आ जाता है पूरा, अगर हालांकि इसका पढ़ना नहीं है आप लोगों को, तो ये सपोज जो S और सपोज TU है, तो ये जो SU हमारा पूरा लाइन हो गया ये हमारा हो जाता है डायमीटर। ठीक, मीन्स कि अगर इसका तो हम लोग बोल सकते हैं अगर डायमीटर को हम लोग बाय 2 कर देंगे तो ये हमारा रेडियस निकल जाता है ना। मीन्स कि अगर SU को हम लोग हाफ से हम लोग बाय 2 कर सकते, मतलब अगर हम लोग इसको ये करते हैं आधा आधा इसको हम लोग बांट देते हैं तो ये एक पोर्शन जो है वो रेडियस कहलाता है, और पूरा एक फुल, सपोज कि यहाँ से भी अपना पूरा आ सकता है, ये भी पूरा है, तो ये जो पूरा एक से डिस्टेंस से दूसरे पॉइंट को क्रॉस करके जो दूसरे सरफेस को अपना अगर वो टच कर रहा है दैट इज कॉल्ड डायमीटर एंड द हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। गॉट इट? आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसका नेक्स्ट में क्या है, परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर मीन्स कि हो गया कि कोई सा भी एक लाइन सेगमेंट के बीच, कोई सा भी एक लाइन है लाइन सेगमेंट के बीच में अगर या फिर कहीं भी किसी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कि 90 डिग्री का एंगल, हम लोग जो कि 90 डिग्री का एंगल अगर बनता है सपोज कि ये P, तो दैट मीन्स कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, मान लो कि अगर हम लोग एक यहाँ पे एक पॉइंट है और ऐसे करके लाइन, ये हम लोग लाइन खींच रहे हैं या फिर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं D, तो इज इट परपेंडिकुलर टू AB? नो। व्हाई? बिकॉज दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री, मतलब कि दिस एंगल इज नॉट अ राइट एंगल। मीन्स कि परपेंडिकुलर आपका तभी होगा जबकि वो 90 डिग्री या फिर राइट एंगल बनाता हो, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो गया, CD इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, एक होता है बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, मीन्स कि अगर कोई सा भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसको एकदम मिड पॉइंट पे, ठीक, मिड पॉइंट पे कोई सा लाइन अगर बाइसेक्ट करता है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो दैट मीन्स कि ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें कि दोनों साइड का लाइन सेगमेंट हमारा डिस्टेंस सेम होगा, और ये जो जहां पे वो क्रॉस करता है, जहां पे वो मतलब कि मीट करके आगे बढ़ता है, वो हमारा 90 डिग्री का बन रहा हो और उसके दोनों साइड का लाइन सेगमेंट जो है वो ऑलवेज बराबर हो, तब वो हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, मीन्स कि ये जो सपोज कि ये CD है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ऑफ AB, है ना। और ये हम लोग परपेंडिकुलर सबको, इसमें बीच जरूरी नहीं कि एकदम मिड पॉइंट पे हो, इसमें जरूरी है कि ये मिड पॉइंट पे ही होना चाहिए। ओके, बट इसमें जरूरी नहीं कि अगर परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट पे हो, ये यहां से भी हो सकता है, यहां से भी, कहीं से भी हो सकता है, बस इसके साथ क्या कंडीशन है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, है ना। सपोज कि ये जो बोर्ड है इस पे ये खड़ा है, एक लाइन हमारा ये ड्रॉ किया हुआ है, तो ये भी एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। ओके, आप लोग क्लासरूम में या फिर घर पे भी देखते होंगे, हर एक जैसे कि वॉल है ना, वॉल पे एक नीचे जो फ्लोर है उस पे एक वॉल खड़ी है, तो यू कैन से दैट पर्टिकुलर वॉल इज परपेंडिकुलर ऑफ द पर्टिकुलर फ्लोर। ओके, तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और किसी भी एक लाइन से, किसी भी एक लाइन सेगमेंट से हमारा एक ही बाइसेक्टर परपेंडिकुलर क्रॉस कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो पॉइंट भी एक ही होगा, है ना। तो ये
याद रखने वाली बात है। तो ये आपका चैप्टर हो गया खत्म ज्योमेट्री का। इसके नेक्स्ट हम लोग कुछ नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसे बना के जरूर देखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।